जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म कौन से हैं? 3 चीज़ें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा इन दोनों के बीच में चलने वाला जीवन। जन्म में आपकी कोई भूमिका है क्या? आपसे पूछ के पैदा किया गया आपको जन्म दे दिया गया। मरते समय मरने का वक्त पूछा जाता है, वो भी दे दिया जाता है आपको, आपकी कोई भूमिका नहीं। और तीसरा ये जो जीवन, सांसें चल रही हैं आपकी, यही जीवन है। तो सांसें आप ले रहे हो, जो 3 इतने महत्वपूर्ण, सांसें भी अस्तित्व या परमात्मा आपके लिए सांस ले रहा है। नहीं तो सोते समय तो आप मर ही जाते अगर आपकी जिम्मेदारी होती सांस लेने की। सांस भी वही ले रहा है। जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं, मृत्यु में आपकी कोई भूमिका नहीं, और सांस जो चल रही है जीवन के लिए, उस जीवन में भी आपकी कोई भूमिका नहीं। लेकिन कहते हो बच्चे मैंने पैदा किए, मकान मैंने बनाया और मैं इलेक्शन जीत के रहूँगा, यही साक्षी भाव खत्म। यानी जो इतना अद्भुत कार्य हो रहा है इस अस्तित्व में, रोटी खाते हैं खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हैं? गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। भूसे को दूध बनाने के लिए क्या करते हैं? यानी जीवन के जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं सब स्वतः हो रहे हैं। आपकी हैसियत सिर्फ साक्षी की है। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है करते हुए अकर्ता भाव में बने रहना, कि करने वाला मैं नहीं हूँ। साक्षी भाव का अर्थ है सब कुछ करते हुए भी भीतर यह भाव बनाए रखना कि मैं करने वाला नहीं, मुझसे कराया जा रहा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि करो खूब, क्योंकि पैदा किए गए हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किए बिना नहीं रह पाओगे। करो खूब, लेकिन भीतर कर्तापन पूरी तरह विसर्जित हो जाए, कर्तापन का भाव पूरी तरह छल जाए, आप बांस की फोली पोंगरी बन जाएं। ये न कहें कि बांसुरी अगर कहती है कि अब मैं राग भैरवी निकालूंगी, अब मैं राग माधुरी निकालूंगी, तो उसकी नासमझी है। राग तो वही निकलेगा जिसके होठों पे बांसुरी रखी है, वो जिस राग को निकालेगा वही राग निकलेगा। आपकी हैसियत बांसुरी की है, आपकी हैसियत साक्षी की है। करते हुए अकर्ता, यानी भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, बाहर से सब कुछ करो। यानी मैंने कहा कि आधे घंटे से 1 घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान में होने का अभ्यास करेंगे, और 23 घंटे कैसे जिएंगे? साक्षी भाव में। यानी जो कुछ हो 23 घंटे के जीवन में करो खूब, लेकिन कर्तापन का भाव न रहे, और दूसरे बाहर से खूब करो। अभी आप लाख रुपए महीना कमाते हो तो कोशिश करो कि 10 लाख कमाओ। 10 लाख कमाते हो तो कोशिश करो 100 लाख कमाए। संसार को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक कमाओ, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सारे काम करते हुए ये भाव रखो कि परमात्मा ये भाव दे रहा है कि और कमाओ और कमाओ और कमाओ, तो तुम और कमा रहे हो। और भीतर से संन्यास, भीतर से संन्यास का अर्थ है कि कर्म करते हुए तुम सर्व स्वीकार के भाव में रहो। यानी जो भी फल आता है, जो भी परिणाम जिंदगी में आता है, उसके प्रति स्वीकार का भाव रहे। नो रेजिस्टेंस, नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई विरोध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं। परिणाम जो भी आए उसके प्रति सर्व स्वीकार का भाव हो। कर्म खूब, परिणाम के प्रति सर्व स्वीकार का भाव, और अभ्यास करने से ये सिद्ध हो जाता है। सिर्फ जान लेने से नहीं, अभ्यास करने से मिलते हैं परिणाम। ये 3 महासूत्र आपने समझ लिया। इन 3 महासूत्रों को आप बार बार सुनिए। आपको YouTube पर या कैसे भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जिसके भीतर प्यास होगी उसको निश्चित रूप से ये उपलब्ध हो जाएगी। 3 महामंत्र आप भली बात समझ लें और डायमंड डायरी का अभ्यास करें। मैं आपको अपने प्राणों से बताना चाहता हूँ कि इसके बहुत चमत्कारी परिणाम मुझे ही नहीं, उन हजारों लाखों लोगों को मिले हैं जिन्होंने इनको समझा है और इनका अभ्यास किया है। उन्होंने इसके परिणाम पाए हैं। आपको भी इसके परिणाम मिलेंगे। इसी आशा से आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।